दोस्तों, जिंदगी एक बैटलफील्ड है। हर दिन नए चैलेंजेस, नए प्रेशर और नए डिसीजंस। कभी एग्जाम का स्ट्रेस, कभी जॉब की टेंशन, कभी रिलेशनशिप्स का स्ट्रगल। ऐसे में हम सोचते हैं कि काश हमारे पास एक ऐसी शक्ति हो जो हमें हर चैलेंजेस में सपोर्ट करे। और वही शक्ति हमें याद दिलाती है नवरात्रि। ये फेस्टिवल सिर्फ देवी की पूजा नहीं, बल्कि अपने अंदर की 9 शक्तियों को पहचानने और उन्हें जगाने का एक रिमाइंडर है। चलिए आज हम समझते हैं नवरात्रि के 9 दिन कैसे हमारी मॉडर्न लाइफ के लिए एक पावरफुल गाइड बन सकते हैं। पहली शक्ति, माँ शैलपुत्री, शक्ति ऑफ न्यू बिगिनिंग्स। ये पहला रूप हमें सिखाता है कि हर सफर की सबसे बड़ी ताकत होती है शुरुआत। स्टूडेंट हो या एंटरप्रेन्योर, डर और डाउट्स के बावजूद जो पहला कदम उठाता है वही उसे जीतता है। सोच लीजिए, अगर अर्जुन ने धनुष ना उठाया होता तो महाभारत का इतिहास अधूरा रहता। दूसरी शक्ति, माँ ब्रह्मचारिणी, शक्ति ऑफ फोकस एंड डिसिप्लिन। सक्सेस एक दिन का खेल नहीं, बल्कि तपस्या का फल है। माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या और डिसिप्लिन का रूप है। जैसे एक स्टूडेंट जो डिस्ट्रैक्शंस को छोड़कर सिर्फ अपने एग्जाम पर फोकस करता है। आज के ज़माने में भी बिना डिसिप्लिन के कोई भी ड्रीम कंप्लीट नहीं होता। तीसरी शक्ति, माँ चंद्रघंटा, शक्ति ऑफ फियरलेसनेस। डर हमेशा हमें पीछे खींचता है। फेलियर का डर, लोग क्या कहेंगे, या नए काम का। माँ चंद्रघंटा का रूप हमें सिखाता है कि असली शक्ति तब मिलती है जब हम अपने डर का सामना करते हैं। सोचिए, अगर आपने लाइफ में डर को ही मास्टर बना लिया तो ग्रोथ कैसे होगी। चौथी शक्ति, माँ कुष्मांडा, शक्ति ऑफ पॉजिटिविटी एंड क्रिएटिविटी। नेगेटिविटी हर जगह है, लेकिन पॉजिटिविटी और नई सोच बनाना सिर्फ हमारे हाथ में है। माँ कुष्मांडा को विश्व की क्रिएटर कहा गया है। जैसे उन्होंने अंधकार में ब्रह्मांड की रचना की, वैसे ही हम अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी और पॉजिटिव थिंकिंग से नई पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर सकते हैं। पांचवी शक्ति, माँ स्कंद माता, शक्ति ऑफ कंपैशन एंड केयर। जिंदगी सिर्फ अपने लिए जीने का नाम नहीं, बल्कि देने का नाम भी है। माँ स्कंद माता मदरहुड और करुणा का रूप है। वो हमें याद दिलाती हैं कि असली सक्सेस तभी है जब हम अपने आसपास लोगों को अपलिफ्ट करते हैं, चाहे अपनी फैमिली हो, स्टूडेंट हो या टीम मेंबर्स। केयर और कंपैशन हमेशा स्ट्रेंथ बनकर आती है। छठवीं शक्ति, माँ कात्यायनी, शक्ति ऑफ डिटर्मिनेशन एंड करेज। लाइफ में बड़े गोल्स पाने के लिए सिर्फ प्लान नहीं, बल्कि करेज भी चाहिए। वो सिखाती हैं कि सबसे टफ एग्जाम या सबसे बड़ा करियर डिसीजन भी मुमकिन है। एक वॉरियर की तरह लड़ना बिना गिव अप किए, यही उनकी शक्ति है। सातवीं शक्ति, माँ कालरात्रि, शक्ति ऑफ डिस्ट्रॉइंग नेगेटिविटी। ये रूप हमें थोड़ा स्केरी लगता है, लेकिन इसके मैसेज सिंपल है। अपनी अंदर की नेगेटिविटी को खत्म करो। एंगर, ईगो, जेलसी, लेजीनेस, ये सब हमारी ग्रोथ के राक्षस हैं। माँ कालरात्रि हमें इंस्पायर करती हैं कि अपने वर्स्ट हैबिट से लड़ो और अपने बेस्ट वर्जन को जगाओ। आठवीं शक्ति, माँ महागौरी, शक्ति ऑफ प्योरिटी एंड क्लैरिटी। जिंदगी का असली सुख तभी है जब हमारी सोच क्लियर हो। माँ महागौरी सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी का रूप है। मॉडर्न दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है, लेकिन क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी ही हमें सही डायरेक्शन दिखाती है। नौवीं शक्ति, माँ सिद्धिदात्री, शक्ति ऑफ विजडम एंड बैलेंस। अंत में हमें इनर पीस और बैलेंस चाहिए। माँ सिद्धिदात्री हमें विजडम और कामनेस देती है, जो एक सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ की फाउंडेशन है। जो इंसान बैलेंस्ड होता है वही हर स्टॉर्म में खड़ा रह पाता है। नवरात्रि के 9 दिन हमें एक सिंपल मैसेज देते हैं। हर दिन अपनी शक्ति जगाओ, हर वीकनेस को एक एक करके स्ट्रेंथ में बदलो। हर वीकनेस को एक एक करके अपनी स्ट्रेंथ में बदलो और धीरे धीरे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करो। चाहे एग्जाम हो, जॉब हो या पर्सनल स्ट्रगल, ये 9 शक्तियाँ आपको जीत की तरफ ले जाती हैं। दोस्तों, नवरात्रि सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, बल्कि एक जर्नी है अपने अंदर की पावर को पहचान कर उसे एक्टिवेट करने की। आज से डिसाइड करो कि कौन सी शक्ति को आपने अंदर से जगाना है। मैं हूं मनीष, आपके सपनों का दोस्त और राह दिखाने वाला। जय माता दी।